एक और झूठ। यह कहानी निशांत नाम के व्यक्ति और उसके परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई, बड़े भाई की बीवी, निशांत की बीवी रहती थी। निशांत के पिताजी का एक बिजनेस था, जहाँ दोनों भाई मिलके काम करते थे। एक दिन अच्छा चल रहा था, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस परिवार का सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। निशांत की बीवी सबसे छोटी थी घर में, सारा काम वही संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर निशांत को ऑफिस जाना रहता था। उसके लिए भी ऑफिस के पेपर सब कलेक्ट करके रख देना, टिफ़िन बनाना। फिर उसके बाद जब निशांत चले जाते ऑफिस, तो वो घर का सारा काम ख़त्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते तो घर के लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिलाना, खिलाने के बाद खाना, फिर सोना। तो ये थी निशांत की परिवार की रोज़ के काम की कहानियाँ। इसी तरह उनका परिवार हंसता खेलता गुजरता रहता था। निशांत को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे की पढ़ाई भी करता था। एक दिन बीत गया और करीब 1 साल निशांत ने रोज़ अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहता था। फिर एक दिन उससे ऑफिस आना विदेश के एक कंपनी ने, जिससे निशांत को उसकी कंपनी का मैनेजमेंट डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफ़र किया था। यह देख निशांत का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी था, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में निशांत ने अपने सभी परिवार और दोस्त, ऑफिस के लोग, सबको उसमें पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई, जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। निशांत ये सब देख बहुत खुश हुआ, और उसकी बीवी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक सब देख रखा था। तभी निशांत को विदेश की कंपनी से कॉल आता है कि घर में शोर होने के कारण निशांत बाहर चले जाता है। कॉल पे बात करने के लिए निशांत सबसे पेपर ऑफ वर्क को सुखी कहता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं कि निशांत, आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। यह सुनकर निशांत शॉक हो जाता है, और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक ऐसे? यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है, और आप अब मुझे कह रहे हैं मैं एक टीम लीडर रहूँगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सबने मिल के लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये सुनकर निशांत कॉल रख दिया, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। निशांत मानो पूरी तरह टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी वहाँ निशांत की बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। निशांत बीवी को कहते हुए, तुम बस खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। अब उसकी बीवी को क्या पता निशांत के दिल में क्या बीत रही है। निशांत फिर कहने लगा कि आज सब यहाँ हैं, सब साथ में खाएंगे, चलो आप। निशांत फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है उसका वहाँ, जो उसका करना ज़रूरी है। ये सुनकर निशांत की बीवी पूछने लगती है, आज सब घर में हैं तो ऐसा कौन सा काम आ गया अचानक से? उसे वहाँ किसी को बताना नहीं था, सब परेशान हो जाएंगे। तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम ख़त्म करके आऊँगा तब खा लूँगा। ये कहकर निशांत वहाँ से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तभी निशांत की बीवी कहती है, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से काम ख़त्म करके आना, तब हम सब साथ में खाएंगे। निशांत उसे देखकर, हाँ ठीक है, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा काम करके, ये कह के चला जाता है।
निशांत वहाँ से निकलकर सीधा शराब की दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है और यह घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी निशांत की माँ निशांत की बीवी को कहते हुए, बहू तुम खा लो, निशांत अपना वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतज़ार मत करो। ये सुन के बाद निशांत की बीवी ने कहा, उन्हीं ने कहा कि वो जल्दी काम ख़त्म करके आएंगे और मैं उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकूंगी, आप आ जाओगे तो दोनों साथ में खाएंगे। ये सुनकर निशांत की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के निशांत की माँ और बाकी सभी सोने चले गए और निशांत की बीवी वहाँ सोफे पे बैठे इंतज़ार करने लगी। निशांत की रात के 3 बज गए थे, लेकिन निशांत घर नहीं आया था और नहीं कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को जितना होने लगा और वह कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। ये सुनकर निशांत की बीवी और परेशान होने लगी और वहां से निशांत शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगता है कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा कि फिर मैनेजर ने निशांत को सलाह दी, सर आप बहुत पी लिए हैं और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन निशांत होश में ना होने के कारण वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहाँ सोते हुए देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो, उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो और वो परेशान होते रहेंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये सुन वेटर ने निशांत के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा कि एक नंबर से 100 से भी अधिक कॉल आ चुके थे। ये देख वेटर ने उस नंबर पर कॉल किया और यहाँ निशांत की बीवी मोबाइल की तरफ देख रही थी कि अब कॉल आ जाएगा निशांत का। तभी निशांत का कॉल आ जाता है और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगी, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतने देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से आवाज़ आता है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज़्यादा शराब पी लिए इसीलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ से इन्हें ले जाइए। ये सुनकर निशांत की बीवी को मानो झटका सा लग गया। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ। निशांत की बीवी ने पिताजी और निशांत के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कहा। ये सुन सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद निशांत को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी। तभी निशांत की माँ किचन जाती है, सबके लिए चाय बनाती है। तब वो देखती है खाना सब पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जगी थी। वह जल्दी से निशांत नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है। कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठी थी सोफे पर, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। यह सुन निशांत की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, आप सब खा लीजिए, और निशांत की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद निशांत उठता है और वो देखता है कि वो घर के में है तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया है और कोई उसे वहाँ से लेकर आया है और सामने उसकी बीवी बैठी रहती है। वो उसे कुछ कहे कि निशांत की बीवी उठकर वहाँ से चली जाती है। यह देख निशांत सोचता है कि उसे शाम को मना लूँगा, फिलहाल ऑफिस चले जाता हूँ। ये सोच निशांत तैयार होने चले जाता है। जब वो तैयार होके हॉल में आता है तब वो देखता है कि सारा परिवार वहाँ बैठे रहते हैं। तब निशांत सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया और वह दुख होकर शराब पीने चले जाता है। और निशांत सबसे माफ़ी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हैं,
कहते हुए, ये तू ठीक नहीं किया। तेरे वजह से पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही, ये इंतज़ार में कि तू आएगा और साथ बैठ के वो खाएगी, और तू वहाँ बैठकर शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया? अगर माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसे काम किया, पार्टी सारा उसने संभाला, यहाँ तक कि पूरी दिन नहीं खाई, ये सोच कर कि तेरे साथ रात में खाएगी, लेकिन तू है कि ये कह के सब वहाँ से चले गए। निशांत ये सुनकर अपनी बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी बीवी को समझ नहीं आया कुछ कि यह क्या था। बस एक सॉरी और बात खत्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रही, उसके साथ खाऊंगी। रोज़ सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ। वो वहाँ मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा और यहाँ मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मैंने से ज़्यादा ज़रूरी था? यही सब वो पूरा दिन सोचने लगती है। देखते ही देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। निशांत आते ही, माँ भूख लगी गई, खाना निकाल दो जल्दी से, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। निशांत कपड़े बदलने के लिए डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आ गए और खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद रोज़ की तरह निशांत की बीवी आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा निशांत सो गया था। ये देख वो और अंदर से रूठ गई कि कैसा निशांत है, जल्दी भूल सकता है सारी बातों को। कैसे निशांत बिना कुछ ठीक किए रह सकते हैं? कैसे उसके मन में नहीं आया कि एक बार भी उस रात उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही थी भूखे पेट? क्या निशांत को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से? क्या निशांत के लिए ये सब एक आम बात है? क्या निशांत को झूठ कहना ज़रूरी था? क्या मैं इतनी भी उसकी ज़रूरत नहीं लगती हूँ? वो मुझे सच बता सकता है? क्या निशांत ऐसे पहले भी झूठ कहा होगा? कितनी बार मुझसे उसे ऐसे झूठ बोलकर वो निकल गया होगा घर से? ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचती रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज़ की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, तैयार करना, टिफ़िन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहाँ निशांत उठ के रोज़ की तरह तैयार होने हॉल में आया और अपनी बीवी से टिफ़िन मांगने लगा। ये देख उसकी बीवी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतनी जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं है उस रात के बारे में? और उसने टिफ़िन दे दिया और सुबह ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद निशांत की बीवी अपने रूम में गई और उसके मन में आई ये सारी बातें कि मैं रोज़ उदास रहती हूँ। ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? क्या निशांत ने नहीं मनाया? कुछ भी किसी ने नहीं कहा। अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से कहा, जब किसी को यहाँ मेरी ज़रूरत ही नहीं है, जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि निशांत ने झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया। सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं रोज़ अंदर हज़ारों सवाल लेकर बिना कोई काम रोके काम करती रहती, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसी ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कदर नहीं है एक औरत की, वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर में सच्चे दिल से अपनाती है और उसका अपना घर समझकर सारा टाइम घर में संभालने लग देती है और बदले में ये उम्मीद ये चाहती रखती है कि उसका परिवार उसके साथ दे, उसका पति को भी उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। क्या इतनी सी बात उम्मीद रखना गलत है क्या? आशा करती हूँ कि आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगी। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी और हमारी कहानी के प्रतिक्रिया आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें।